अगर मैं आपसे कहूं कि हजारों साल पहले लिखी गई कुछ भविष्यवाणियां आज हमारी आंखों के सामने एक एक करके सच हो रही हैं, अगर मैं कहूं कि जो कुछ हम आज आधुनिक युग समझ रहे हैं उसे हमारे शास्त्रों ने पहले ही देख लिया था, और अगर मैं ये भी कहूं कि इन भविष्यवाणियों को पढ़ने के बाद आप अपने आसपास की दुनिया को कभी पहले जैसा नहीं देख पाएंगे, तो आज की दुनिया में लोग कहते हैं ये सब तो समय की चाल है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब अचानक हो रहा है या फिर ये पहले से लिखा हुआ था? क्या पुराणों ने आज की राजनीति, तकनीक, रिश्तों और समाज सब कुछ पहले ही देख लिया था? आज की ये डॉक्यूमेंट्री आपको डराने के लिए नहीं है, ये आपको जगाने के लिए है, क्योंकि जो भविष्यवाणियां आप अब सुनने जा रहे हैं वे किसी एक देश या धर्म की नहीं, पूरी मानवता की चेतावनी है। भविष्यवाणी 1, धर्म व्यापार बन जाएगा। भागवत पुराण कहता है कलयुग में धर्म का उपयोग जीविका कमाने के लिए होगा। आज जरा सोचिए, धर्म के नाम पर दुकानें, आस्था के नाम पर बिजनेस, पूजा से ज्यादा पैकेज और भक्ति से ज्यादा ब्रांडिंग। क्या धर्म आज आत्मा का विषय है या व्यापार का? ये भविष्यवाणी आज शब्दशः सच लगती है। भविष्यवाणी 2, शासक रक्षक नहीं भक्षक होंगे। विष्णु पुराण कहता है कि कलयुग में राजा अपनी प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे बल्कि उनका शोषण करेंगे। आज की दुनिया में सत्ता का दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, युद्धों में आम जनता की बलि, क्या शासक सेवक हैं या स्वामी? ये प्रश्न हर युग में गूंजता है। भविष्यवाणी 3, धन ही सम्मान का मापदंड बनेगा। भागवत पुराण कहता है मनुष्य का मूल्य उसके चरित्र से नहीं, उसके धन से आंका जाएगा। आज समाज में अमीर बराबर सम्मान, गरीब बराबर उपेक्षा, ज्ञान, नैतिकता और त्याग धीरे धीरे पृष्ठभूमि में चले गए। क्या ये सच नहीं? भविष्यवाणी 4, रिश्ते स्वार्थ पर टिके होंगे। महाभारत में संकेत मिलता है कि कलयुग में रिश्ते आवश्यकता तक सीमित होंगे। आज रिश्ते तब तक जब तक फायदा, प्रेम तब तक जब तक सुविधा, मित्रता तब तक जब तक उपयोग। रिश्ते अब भावना नहीं, लेन देन बनते जा रहे हैं। भविष्यवाणी 5, सत्य दुर्लभ हो जाएगा। मार्कंडेय पुराण कहता है कि सत्य बोलने वाला मूर्ख समझा जाएगा। आज सच बोलना जोखिम है। झूठ बोलना रणनीति, ईमानदारी कमजोरी। क्या सच में सत्य आज सबसे दुर्लभ वस्तु नहीं बन गया? भविष्यवाणी 6, मनुष्य अल्पायु और अशांत होगा। भागवत पुराण कहता है कि कलयुग में मनुष्य की आयु घटेगी और मन कभी शांत नहीं रहेगा। आज तनाव, अवसाद, चिंता, मानसिक रोग, सुविधाएं बढ़ी लेकिन शांति घट गई। भविष्यवाणी 7, प्राकृतिक संतुलन टूटेगा। विष्णु पुराण कहता है कि ऋतुएं अनियमित होंगी, पृथ्वी पीड़ा में होगी। आज जलवायु परिवर्तन, बाढ़, सूखा, तूफान, प्रकृति का असंतुलन। क्या ये चेतावनी पहले ही नहीं दी गई थी? भविष्यवाणी 8, ज्ञान बढ़ेगा, विवेक घटेगा। पुराणों में लिखा है कि मनुष्य बहुत कुछ जान लेगा लेकिन सही गलत पहचानना भूल जाएगा। आज तकनीक चरम पर लेकिन नैतिकता संकट में। ज्ञान बिना विवेक सबसे खतरनाक संयोजन है। भविष्यवाणी 9, मनुष्य आत्मा नहीं शरीर को ही स्वयं समझेगा। आज बाहरी सौंदर्य, दिखावा, शरीर केंद्रित पहचान, आत्मा की चर्चा लगभग लुप्त है। और अब सबसे चौंकाने वाली भविष्यवाणी, भागवत पुराण कहता है कि कलयुग दोषों का भंडार है लेकिन केवल नाम स्मरण से मोक्ष संभव है। यानी सबसे अंधकारमय युग में मोक्ष सबसे सरल। क्यों? क्योंकि पीड़ा मनुष्य को अंदर की ओर मोड़ देती है। सबसे बड़ा रहस्य, कलयुग सिर्फ पतन नहीं है, कलयुग परीक्षा है, जहां विकल्प हैं गिरने के या जागने के। अगर ये भविष्यवाणियां आज सच हो रही हैं, तो सवाल ये है, आगे क्या होगा? क्या कल की अवतार का समय निकट है या मानव चेतना इस चक्र को बदल सकती है? कलयुग बाहरी अंधकार नहीं है, कलयुग भीतरी युद्ध है।
और ये युद्ध हर इंसान के भीतर चल रहा है।